हेलो एवरीवन। हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें से जीरो से लेके हीरो तक का सफ़र करोगे। तो मैं आज की डेट में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आता हो नहीं आता हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जब तुम पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लोगे, तुम पूरा अटेंड कर लोगे, सारी वीडियो देख लोगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में फिर तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसके बाद तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मैं बता दूं कि इसमें तुम्हें क्या क्या बताऊंगा। टिप्स बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा, हर चीज़ तुम्हारी मैं कवर करूंगा, हर चीज़ तुम्हें बताऊंगा कि अगर क्या है क्या नहीं। मतलब इतना सोच लो कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री कराने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आए तुम हाल उसे आसानी से कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एक बात मैं बता दूँ कि ऑफलाइन तो पढ़ाते पढ़ाते कई साल हो गए हैं, ऑनलाइन में स्टार्टिंग करी है। बस अभी हमारे पास मतलब इक्विपमेंट मतलब सामान कम है, उतना सब फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाने पे ज़्यादा जोर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट पढ़ाऊँ, इतना अच्छे से पढ़ाऊँ कि तुम्हें उस टॉपिक में कभी कोई डर नहीं रहे। मतलब तुम ये ना कहोगे यार एक टॉपिक अभी भी बोरिंग का बोरिंग ही रह गया है। इतना आसानी से बताऊँगा कि तुम ट्रिग्नोमेट्री मतलब कोई भी टॉपिक मेरा हमेशा ही कोशिश रहता है। देखो मेरे पास सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में एक लोड रहता है कि यार जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं इससे बच्चों को समझा पाऊँगा, बच्चे इस चीज़ से खुश हो पाएंगे, समझ पाएंगे नहीं। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा तो फ़र्क होता है। ऑफलाइन में तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता, बच्चे बता देते, अपना फीडबैक दे देते कि सर इसमें हमें दिक्कत आ रही, भैया इसमें दिक्कत आ रही है। अगर ऑनलाइन जैसे यूट्यूब पे भी जो भी है, तो अगर आप लोग कमेंट्स तो जो सही बात है वो लिखोगे, तो हम कोशिश करेंगे उस पर मेहनत करी जाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सही करा जाए। इतना समझ लो कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री जिसकी जहाँ जितनी काम की हो वहाँ तक फॉलो कर सकते हैं। मैं ज़रूरी नहीं कहता हूँ कि तुम्हें पूरी ही सीरीज़ देखनी है, क्योंकि उसमें मैं बहुत कुछ कवर करूँगा ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत कुछ, पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर कर दूँगा इसी में। तो जहाँ 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 तुम्हारा ये समझ लो कि अब इसके बाद हमारा लेवल नहीं रहा है, इसके बाद हमारा यूज़ नहीं रहा है, तो वहाँ तुम छोड़ सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है कि आखिरकार क्यों। बस जहाँ तक तुम्हारा है वहाँ तक तुम फॉलो कर सकते हो। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो। हाँ, जब स्टार्ट कर ही रहे हैं तो एक काम अभी कर दो कि कम से कम एक 3 दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। क्या करो, ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। शायद ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए तो ये यूज़फुल ना हो, लेकिन दूसरों के लिए कई गुना यूज़फुल होगी। शायद उनका इस चीज़ से कुछ ना कुछ काम बन जाए। देखो, तो सबसे पहले आप पेन एंड कॉपी ले लो। बेटा देखो, हमारे पास यही एक दिक्कत है कि पेन एंड कॉपी पे करा पाता हूँ, उतना भी मतलब चीज़ें नहीं है हमारे पास कि हम ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकें। मतलब देखो, मैं इमोशनल गेम खेल के किसी की सिंपैथी लेना नहीं चाहता हूँ। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती हैं। तो मेरा ये रहता है कि काम चल रहा है चलाते हैं। मैं दूसरों जैसे रोग आके कोई सिंपैथी लेना नहीं चाहता हूँ। बस कंटेंट पे गौर करो, अगर वहाँ कोई कमी आए तो बताओ। पेन एंड कॉपी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम पेन एंड कॉपी पे पढ़ा रहे हैं, बस इतना है कि कंटेंट में कहीं कोई लगे तो बता देना है। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्री। देखो काफ़ी आसान है। पहली बात याद रखना कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो यूज़ होती है, जो बनी है ट्रिग्नोमेट्री, वो ट्रायंगल के लिए बनी है। ट्रायंगल मतलब जिसकी 3 साइड हों, और ट्रायंगल में भी वो जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल तो कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। देखो राइट एंगल जानते हो ना, राइट एंगल मतलब है 90 डिग्री। वो तो बात अलग है कि हम इसका मॉडिफाई करके इस टाइप से ट्रायंगल में भी यूज़ कर लेते हैं, बाकी सब ट्रायंगल में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में बनी ट्रायंगल को ना फिर तो मैंने पूरी घुमा घुमा के हमने हर जगह यूज़ करा, लेकिन बेसिकली यहाँ समझना है यार इसको कैसे क्या कहाँ कहाँ यूज़ किया गया। फिर तो इसके फंक्शन बनाए, कैलकुलेशन में यूज़ की, हमने हर जगह यूज़ करी है। एरिया मेरिया दुनिया के हर जगह हमने ये ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर डाला है।
अगर मैं तुमसे पूछूं कि आखिरकार इसको किसने बनाया है, आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहले मतलब साइन थीटा कॉस थीटा साइन कोसाइन किसने दिए हैं टेन थीटा। देखो मेन इंपॉर्टेंट थे साइन एंड कोसाइन। इतना अगर जिसने खोज कर दी तो समझो उसने पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनाई है। तो मैं बता दूं कि जीरो नाम का, जीरो सुना है ना नाम, वो आर्यभट्ट ने दिया। तो आर्यभट्ट ने ही ट्रिग्नोमेट्री दी है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति हुई उनने साइन और कोसाइन दिए थे, बाकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री तो अपने आप डिराइव होती जाती थी। मतलब इतना समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री आर्यभट्ट ने ही दी है। तो इतनी इम्पोर्टेंट, इतना अच्छा टूल इंडिया ने दी है, हमें इस चीज़ पे प्राउड होना चाहिए कि आखिरकार हमारे पास कितनी कितनी चीज़ें हैं। तो हम लोग अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है वो जिसमें कम से कम एक एंगल तो 90 का होना ही चाहिए। 90 का होना चाहिए। देखो 90 के जो सामने होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। जो 90 के जस्ट सामने होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब तुम्हारे दिमाग में दो चीज़ें खटक रही होंगी कि बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। वो बात अलग है, कई लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं कि हाइपोटेन्यूज उसको कहते हैं जो सबसे लंबी साइड होती है, लेकिन बच्चे ऐसे फिगर बना देना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आखिरकार के हाइपोटेन्यूज कहाँ है। बात अलग अलग। अभी तुम लोग बेस और परपेंडिकुलर में परेशान होगे, जो बेसिक पढ़ रहे होंगे। देखो जो पढ़ चुके हैं वो लोग आगे मतलब पेशेंस रख के देखते रहें, शायद तुम्हें इसमें कोई नई चीज़ मिल जाए। मेरा देखो ऑफलाइन में ऐसा होता है कि रिस्पांस मिलता रहता है कि हाँ ये सोच के चलता हूँ कि आखिरकार मुझे जीरो से हीरो बनाना है, जीरो से हीरो बनाना है। अब देखो, अब जो बात आती है वो आती है बेस की। आखिरकार बेस किसे बोलते हैं। देखो बेस का सिंपल सा काम है बेस और परपेंडिकुलर। अब मान लो तुमने ये ट्रायंगल बना लिया है, 90 डिग्री बना लिया, राइट एंगल बना लिया है। अब तुम क्या करोगे, कहीं ना कहीं तो एंगल लोगे कि नहीं। जैसे एंगल ले लिया है, जहाँ से एंगल चिपक के जाए, इस लाइन से जा रहा है ना चिपक के, ए वाली लाइन तो फिक्स हो गई तो हाइपोटेन्यूज है। जिस लाइन से चिपक के जाए उसे बोलते हैं बेस, और जो इसके जस्ट सामने हो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो मुझे उम्मीद है कितना तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चे कहाँ कहाँ क्या क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ। कहाँ कहाँ गलती करते वो ही मैं बताता हूँ। इसमें तो आराम से बच्चे बता देते हैं कि भैया ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। क्वेश्चन मैं जस्ट ऐसा घुमाता हूँ, क्या घुमाता हूँ, क्वेश्चन में घुमाता हूँ ऐसा। अब बच्चों से पूछ लिया जाए कि बच्चों बताओ परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, और हम ये बोल देते हैं कि ये रहा थीटा। हम अब पूछ लें बच्चों से कि बताओ बच्चों परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा, तो शायद अब दिमाग खिसकेगा। अब ये तो सिंपल सा फिगर होता है, आराम से कोई भी देख के बता देगा कि हाँ फलाना ढिकाना ढिमकाना। यहाँ से दिमाग खिसकना स्टार्ट हो जाएगा। देखो तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, थीटा के जस्ट सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और थीटा से जो चिपक के जाओ उसे बोलते हैं बेस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, बेस किसे बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज किसे बोलते हैं। अब देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आया पाइथागोरस। पहली बात बता दूं कि जो तुमने ये पढ़ रखा होगा बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कि h² = p² + b²।
कि पाइथागोरस थ्योरम सुनी है ना, इसमें अभी मैं तुम्हारे दिमाग में करेक्शन कर दूं। क्या कर दूं करेक्शन? कि ये थ्योरम पाइथागोरस ने नहीं दी थी, ये थ्योरम दी थी बौद्धायन ने। किसने दी थी? बौद्धायन ने। बौद्धायन मतलब इंडिया के थे, उनने इस थ्योरम के बारे में सबसे पहले बात करी थी। तो हमने क्या जान लिया है कि ये जो थ्योरम आई थी वो सबसे पहले बौद्धायन ने दी थी। और मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था कि जितना मुझे याद है कि पाइथागोरस की जो थ्योरम है, जो जैसे हम लोग ये थ्योरम है, वो तो हम नाम क्या करें, ज़बान पे आ गया बौद्धायन जो भी कहते हैं। ये थ्योरम हम रामायण में भी देखने को मिली है। कहा जाता है कि रामायण में कहीं उल्लेख है इस थ्योरम का, इस थ्योरम के बारे में वहाँ बात हुई गई थी, शायद कुछ ना कुछ यूज़ है। तो मैंने वहाँ कहीं पढ़ रखा था कि ये इसका यूज़ वहाँ भी है। तो हमने क्या सीख लिया? हमने इतनी चीज़ समझ ली है कि आखिरकार परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, बेस किसे बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस किसे बोलते हैं। थोड़ा और फील कराने के लिए मैं बेस के बारे में और कहानी बता दूं। देखो, बेस मतलब बेसिकली क्या होता है? जैसे मान लो तुम फर्श पे चलते हो तो तुम्हारे लिए बेस फर्श होता है। मतलब ज़मीन पे चलो, ज़मीन से ही तो एंगल उठा के तुम देखते हो कि खैर चिड़िया कितने दूर उड़ रही है, ऊपर उड़ रही है। अगर मान लो कोई छिपकली है, छिपकली क्या नाम है, दीवार पे चिपकी है, तो और मान लो यहाँ कोई चीज़ रखी है, कीड़ा मीड़ा है, तो यहाँ से देखेगी ना, तो इसके लिए तो बेस यही हुआ ना, दीवार। ज़रूरी थोड़ी कि नहीं कहोगे तुम इसके लिए दीवार है। पहली बात है कि रेफरेंस चेंज होने से थीटा मतलब एंगल भी चेंज हो जाता है। तो बेस उसे बोलते हैं जहाँ से थीटा चिपक के जाता है, और थीटा के जस्ट सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी लेंथ होती है। देखो यहाँ से मैंने कितने आसानी से क्लियर करा दिया कि ऐसे ऐसे हो गया है। हमने बौद्धायन थ्योरम भी देख ली। अब मैं बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के और आगे आगे बात करता हूँ। अभी तो हम लोग ऊपरी चल रहे थे, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी बहुत बात कर रहे थे हैं। अब आते हैं हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। कोई चीज़ बिना लॉजिक के याद करना इतना कठिन होता है जिसकी कोई हद नहीं है। और मुझे तो सही में बड़ा अजीब लगता है कि कोई चीज़ बिना लॉजिक के याद करना हो। मैं अपना तुम्हें एक इंसिडेंस बताता हूँ, मैं बात बताता हूँ कि एक बार मैं मतलब हिस्ट्री की कोई चीज़ थी, उसे याद करने के मतलब कुछ एक कोचिंग गया था। तो ए वाले लॉ वो वाले लॉ, नाम नहीं लूँगा कौन सी कोचिंग गया था। तो उन्होंने ढेर सारे मुझे मतलब ये बताया कि ये वाला लॉ फलाना। मेरा दिमाग खिसक गया, नहीं सोचा तो हमारी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है। मतलब बिन लॉजिक के कोई चीज़ मुझे पे याद नहीं होती है, तो लॉजिक होती मतलब या फिर उसे इंटरेस्टिंग बनाई जाए या फिर उसमें कोई लॉजिक बनाया जाए। तो देखो ये रहे, तुम्हें अब याद क्या करना है। देखो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूस। इतनी सी बात हमने इसमें रख ली है। इसे पता है याद ऐसे करना है, ध्यान से सुनना। देखो इस चीज़ को तो मैं सिंपली ऐसे याद करना है। पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। क्या याद करना है? पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। अब देखो सबसे पहले आया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बाकी से हम लोग आ जाएंगे। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इस चीज़ के बारे में तुम्हें याद रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये तुम्हारे पास 6 हैं। अब मैं बताता हूँ कि आखिरकार साइन थीटा कैसा होता है। देखो साइन थीटा मतलब, देखो यहाँ लिखता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस P/H। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री समझने में तब मज़ा आता जब उसे ट्रायंगल से समझ जाए। जब ट्रायंगल समझते तब उसे और ज़्यादा मज़ा आता है। देखो
ये क्या है, यहाँ है थीटा। तो हमने कहा जो थीटा के जस्ट सामने होती है साइड, उसे क्या होते हैं, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और थीटा से जो चिपक के जाती है उसे बोलते हैं बेस। 90 के जो जस्ट सामने होती है उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? इतनी बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। तो ऐसे एक लाइन खींच लग सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, और टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बात बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ ये दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट थी ना, दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट हैं भी। बाकी जो तुमने इन दो के अलावा जो तुम चार चीज़ें देख रहे हो वो सब इसी की हेल्प से ड्राइव करी गई थी। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा ही इम्पोर्टेंट है, बाकी सब इन चीज़ों के हेल्प से ही बनाई गई थी। देखो तुम कहोगे आखिरकार कैसे बनाई गई थी? देखो इतना तो समझ में आ गया कि नहीं? हमने क्या बोला है, अब देखो तुम्हारे पास कॉसिक थीटा है, कॉसिक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन थीटा मतलब 1 अपॉन पी अपॉन एच। तो इसको लिख सकते हैं एच अपॉन पी। क्या लिख दिए हैं, एच अपॉन पी। फिर हम क्या करते हैं, हमने क्या कहा है, जो सेक थीटा है वो 1 अपॉन किसके होता है, कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा भी यार हमने क्या पढ़ा है, बी अपॉन एच। इसे जस्ट खोपड़ी को खड़ा कर दो तो एच अपॉन बी क्या रहा है, ये रहा सेक थीटा का फॉर्मूला। अब जो हमारे पास आता है आखिरी उम्मीदवार, उसका नाम है क्या है, कॉट थीटा। जो कॉट थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन टेन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा का फॉर्मूला अभी हाल हमने पढ़ा है पी अपॉन बी। तो क्या हो गया है, बी अपॉन पी। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब मैंने लॉजिक बता दिया कि यार क्या है क्या नहीं। या फिर यहाँ लिखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। जैसे मान लो तुम्हें साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। अगर तुम्हें क्या लिखना है, कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो आखिरकार तुम समझ रहे हो कि आखिरकार इसका क्या क्या लॉजिक है और कैसे कैसे हमें इस चीज़ को आगे आगे बढ़ते जाना है। तो इतना चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। अब देखो सुनो, जो टेन थीटा होता है वो तुमने कहीं देखा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो बिल्कुल नहीं घबराना, इसी चीज़ को मैं तुम्हें किसकी हेल्प से बताऊंगा, इसी चीज़ को मैं हेल्प से बताऊंगा, दूसरे मेथड से ही बताऊंगा, मतलब ट्रायंगल की हेल्प से बताऊंगा, वहाँ सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने साइन थीटा क्या पढ़ा है, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा भी हमने क्या पढ़ा है, बी अपॉन एच। इसको ऐसे ही लिखे रहो, इसे जस्ट खोपड़ी पर खड़ा कर दो तो एच अपॉन बी, एच से एच कैंसिल, क्या हो गया है, एच से एच कैंसिल। तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया है पी अपॉन बी। तो हमारे पास क्या आ गया कि एक फॉर्मूला ये भी होता है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब तो जैसे मान लो अपने ऊपर है, कितने भी घुमाते जाओ
कि टेन थीटा को कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। कुछ तीर थोड़ी मारा है, इसी चीज़ को समझते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कन्फर्म है, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। क्या है, साइन थीटा को कैसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसिक थीटा, और कॉस थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक थीटा। इसको जब खोपड़ी को खड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन कॉसिक थीटा। तो ये रहा तुम्हारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला। अब ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं देखो, कॉट थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को तुम पता कैसे लिख सकते हो कि 1 अपॉन टेन थीटा होता है कि नहीं। तो 1 अपॉन टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक थीटा और कॉसिक थीटा। खोपड़ी को खड़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा और सेक थीटा। बता इसमें कौन सी रॉकेट साइंस और किसने कौन सा बड़ा तीर मार दिया है। तो मैं घुमाते रहते हैं फॉर्मूले, तुम लोग घूमते रहते हो, तो मैं फिर लगने लगता है क्या नाम है, मैथ तो ट्रिग्नोमेट्री तो काफ़ी कठिन है। इसे मुझे बताओ कठिन वाली क्या बात है। कॉट थीटा को तुमने कैसे लिख लिया, कॉसिक थीटा और सेक थीटा। अगर मैं तुमसे यही बोल दूँ तुम किस में लिख दो, इस साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में। कॉसिक थीटा को क्या लिखो, 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा को कैसे लिखोगे, इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसे खोपड़ी को खड़ा करोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे लिखना पसंद करो, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये रहा 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बताओ बेटा इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी जो इतनी दिक्कत आने वाली थी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ क्लियर तो पीछे जाके रिवाइज़ कर लो, तो वहाँ से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि और किस टाइप के, देखो स्टार्टिंग चल रही है, एंडिंग तक इतना करा दूंगा कि तुम्हें कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी बेसिक चल रहा है। कई बार तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि देखो, एक चीज़ हमेशा बता दूं मैं तुम्हें, जैसे तुम्हें लिखा होगा यहाँ कहीं लिखा रहता है साइन एक्स। तो बेटा ये एक्स जो है वो एंगल का नाम है, क्या है, ये एंगल है, ना कि कोई लेंथ है। क्योंकि आज तक दिमाग में चल रहा होता कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो बच्चों के दिमाग में अभी सेट रहता है कि आखिरकार ये एक्स कोई लेंथ है, इसके अंदर एंगल होता है, लेंथ नहीं होती, याद रखना। देखो ट्रिग्नोमेट्री इतनी ब्रॉड है कि आखिरकार छोटे से ट्रायंगल से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल से, और उसका इतना ज़्यादा यूज़ आया कि हमने उसे हर जगह देख लिया, हर जगह उसका यूज़ होता गया। तो स्टार्टिंग में तो बता रहा हूँ कि ट्रायंगल से इसका बहुत जगह यूज़ है, कैलकुलस इससे भरी पड़ी हुई है, हर चीज़ इसमें भरी पड़ी, इंजीनियरिंग हो कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो देखो इंडिया ने कितना बड़ा और कितना अच्छा टूल दिया था। देखो कई बार तुम्हारे पास ऐसा रहता है कि साइन एक्स इक्वल टू होता है 3/5, और पूछ लेते हैं कि बाकी तुम कॉस एक्स का पता करो, टेन एक्स का पता करो, और कॉसिक एक्स का पता करो, सेक एक्स का पता करो, और कॉट एक्स का करो, मतलब बाकी 5 भी करने के लिए बोल देते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि आखिर का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहाँ से है, वो ट्रायंगल से उसका रिलेशन है। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, टी फॉर ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है मेजरमेंट ऑफ एंगल इन ट्रायंगल।
तो आखिरकार यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं मान लो, क्योंकि ये वाला एंगल तो 90 है, इन दोनों के अलावा तुम एक्स कहीं मान लो। हम सुविधा के अनुसार यहाँ एक्स मान लेते, रहा एक्स। हमने कहा पूरा था पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। यही है कि नहीं? ये रहा तुम्हारे पास साइन एक्स इक्वल टू पी अपॉन एच। पहली बात मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो परपेंडिकुलर है वो 3 सेंटीमीटर है और बेस अपना जो हाइपोटेन्यूस है वो 5 है। मेरा कहने का मतलब है कि ये सिंपलेस्ट रेशियो है। तुम्हारा जो परपेंडिकुलर है वो 15 हो सकता है, हाइपोटेन्यूस 25 हो सकता है। ये सिंपलेस्ट है। क्या है? सिंपलेस्ट है। इस बात का थोड़ा याद रखना कि क्या है, सिंपलेस्ट वाला है। तो बिना समय गवाए हम क्या करते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं क्या, जैसे मैं याद करता हूँ, इसके सामने परपेंडिकुलर 3 होता है और सबसे बड़ी साइड होती एच होती है। ये 5 हो गया है। ये 5 हो गया है। हमने क्या कहा था? सिंपल से तुम्हें बौद्धिक थ्योरम, जैसे पाइथागोरस थ्योरम बोलते, उसे तुम्हें आनी चाहिए। एच स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कन्फर्म? हाइपोटेन्यूस कितना है? 5 का स्क्वायर कर दो। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर कर दो। और ये कितना है? ये बेस है, इसको तुम बी ही लिखे रहो, बी का स्क्वायर। 25 9 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल हो जाता है 5 माइनस 9। और जब इसको ओपन करोगे तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होता है? 16 होता है। तो बी इक्वल टू कितना हो गया? √16। और बी इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 4। तो यहाँ सिर्फ हम 4 लेके चलते हैं, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती, नेगेटिव नहीं हो सकती है। आगे आगे बढ़ोगे सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, वो नेगेटिव पॉजिटिव सारा बताऊंगा मैं तुम्हें। ये कितना हो गया? हो गया 4 साइन थीटा। देखो साइन एक्स का निकाल लिए तो कॉसिक एक्स का जस्ट उसका अपोजिट कर दो। साइन एक्स कितना था? 3/5, तो हो जाएगा 5/3। अब अपने पास है कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होता है? क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? बेस आ गया अपने पास 4, हाइपोटेन्यूस कितना है अपने पास है? 5, 4/5। बेस पता लग गया तो मतलब सेक पता लग गया। ये 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा। अपने पास आ जाता है क्या? 10x का। 10x को निकालने के लिए अपने पास 2 तरीके हैं कि तुम ऐसे लिख लो 10x इक्वल टू क्या होता है? p/b, या फिर लिख लो साइन एक्स, ये थीटा मान लो, चाहे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। पहले मैं इस तरीके से बताता हूँ कि आखिरकार तुमने क्या देख रखा है। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/5। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? 4/5। इसको जब 3/5 इंटू 5/4 तो कितना हो गया? 3/4। एक तरीका तुम्हारे पास ही रहा है, दूसरा तरीका तुम्हारे पास ही रहा है कि परपेंडिकुलर कितना है? 3 है, और बेस कितना है तुम्हारे पास? 4 है। तो चाहे तुम इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। हमने क्या बोला है कि इसका आंसर आया है 3/4। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 4/3। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो अगर फिर भी कोई डाउट्स, वैसे अगर जो पूरा सीरीज़ देखेगा आखिरी तक देखेगा उसे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं आखिरकार हमने यहाँ क्या क्या पढ़ लिया है। हमने आखिरकार पढ़ लिया है पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक पढ़ लिया है पहला। दूसरा हमने पढ़ लिया है कि h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है। तीसरा जो हमने पढ़ लिया है वो हमने सारे रिलेशन पढ़ डाले हैं। देखो ये हमने सबसे पहले सिंपल सा ये ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, किसे क्या बोलते हैं। फिर हाइपोटेन्यूस के बारे में पढ़ा था,
फिर हमने ये वाले पढ़ रखे हैं साइन थीटा कॉस थीटा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक रिवाइज तो सब तुम कर लोगे। वीडियो पॉज करके बैक देख लेना। अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो कम से कम अपने 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो फिर भी बेटा शेयर करो, क्योंकि हम लोग एक पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारी हर एक समस्या सॉल्व करी जाएगी, तो मैं कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।